एक चीज़ जो आधार है आपकी तरक्की का। ये नहीं किया तो सैलून चलाने का कोई लाभ नहीं। जानना चाहेंगे? नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दैया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist turned editor to the leading Diva Talk magazine, your complete beauty and salon guide, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. Diva Talk के एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक आधार बनता है हमारे पिछले एपिसोड्स में शेयर की गई सभी बातों का। वो एक चीज़ जो आपके बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आपके सैलून का सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है, वो है क्लाइंट डेटाबेस। डेटाबेस एनालिसिस, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें लोग एमबीए के माध्यम में ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन बिजनेस रन करना किसी एमबीए से कम थोड़ी है। जिस तरह से एक अर्थक्वेक का एपिसेंटर होता है जो उसका केंद्र होता है, या पूरे सोलर सिस्टम का केंद्र सूरज है, उसी तरह हमारे पूरे सैलून बिजनेस का केंद्र है क्लाइंट। क्लाइंट डेटाबेस क्लाइंट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, एक तरीके की आपके क्लाइंट की कुंडली है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लाइंट डेटाबेस क्या है। पर आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन। क्लाइंट डेटाबेस वो टूल है जो किसी भी एक क्लाइंट के बारे में उसके बहुत सारी डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करके, संग्रह करके एक तरीके से एक फॉर्मेट में हम प्लेस करते हैं, और उस फॉर्मेट को फिर हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उससे हम पता करते हैं कि हम किस तरह से उस क्लाइंट को बेटर सर्विस कर सकें और किस तरह से अपने सैलून को बेटर बिजनेस दिला सकें। क्लाइंट डेटाबेस कॉम्प्लेक्स हो ज़रूरी नहीं है। वो एक सिंपल सा नोटबुक या रजिस्टर में बनाया गया लिस्ट हो सकता है, जिसमें आपने क्लाइंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस और थोड़ी बहुत और एडिशनल जानकारी लिखी, या एक प्रॉपर एक्सेल शीट हो सकती है जो आप अपने मोबाइल्स में या टैबलेट्स में या लैपटॉप्स में मेंटेन कर सकते हैं, जो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा क्लाइंट डेटाबेस को मेंटेन करने का। अब बारी आती है वाई की। सबसे बड़ी वजह क्लाइंट डेटाबेस मेंटेन करने की ये है कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए क्लाइंट होगा, कस्टमर होगा, तभी आपका बिजनेस रन करेगा। आप प्रोडक्ट या सर्विस जो भी बेच रहे हैं उसको खरीदने वाला भी तो चाहिए। पर क्योंकि हम अपने एपिसोड्स हमेशा से सैलून इंडस्ट्री को फोकस में करके बनाते आए हैं, तो हम ये एपिसोड भी सैलून इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताएंगे। अगर आप उन सैलून्स में से हैं जो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर क्लाइंट को बिल बनाते हैं कि आपके इतने पैसे हुए, क्लाइंट पे करता है, चला जाता है और आप भी भूल जाते हैं, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अब वो ज़माने निकल चुके हैं कि आपने दिन के बस बिलिंग करे, रात को अपना जो गला है, जो कलेक्शन है, वो समेटी और घर चले गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इस महीने कितने का बिजनेस किया या साल में आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं, तो इन सवालों के आपके पास जवाब नहीं होंगे। मैं समझती हूँ हमारे जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर वुमेन ओरिएंटेड है, औरतें सैलून चलाती हैं और उनको रोज़ की जो परेशानियाँ हैं या रोज़ के जो कार्यक्रम हैं उन्हें पूरे करने में ज़्यादा फोकस होता है, बजाय इसके कि वो उसको एक बिज़नेस की तरह से और एक अकाउंटिंग की तरह से, एक फाइनेंस की तरह से उसको स्टडी करें। लेकिन अब क्योंकि कोरोना के बाद सब कुछ बदल रहा है, एक नॉर्मल नया हो रहा है, एक काम करने का तरीका नया हो रहा है, और बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे सैलून्स जो अब तक किसी भी तरीके का डेटाबेस मेंटेन नहीं करते थे, या जो आधा अधूरा डेटाबेस मेंटेन करते थे पर उसको स्टडी या एनालाइज नहीं करते थे, तो उन लोगों को आज पता ही नहीं है कि उनकी सर्वाइवल की पोजीशन क्या है, लॉस में कितने महीने सर्वाइव कर पाएंगे, क्या उन्हें बंद करना चाहिए सैलून या उन्हें एक पेशेंस के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसे बहुत से, जिसको कह सकते हैं कि बहुत हार्श, बहुत रूट सवाल हम सबके जहन में हैं। हम चाहे किसी से बात करें या ना करें, पर प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए बहुत कुछ हमारी लाइफ में बदल गया है, जिसे समझना और सेटल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त। इसीलिए इन परेशानियों को और इन सवालों को, जवाबों को ढूंढने के लिए एक ही जो ग्रंथ है, जो बाइबल है, जो आपकी गीता है, जिसमें आपको जवाब मिलेंगे, वो होगा आपका क्लाइंट डेटाबेस। वो बनेगा आपका वो ग्रंथ जिसमें आपको अपने सभी करंट और फ्यूचर सवालों के जवाब मिलेंगे। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, हाउ। अब इसमें अप्रोच करने के दो तरीके हैं।
पहला ये कि आप ऑलरेडी एक क्लाइंट डेटाबेस किसी ना किसी तरीके का मेंटेन करते आ रहे हैं, और दूसरा ये कि आपने आज तक कोई क्लाइंट डेटाबेस मेंटेन नहीं किया और आप अब शुरू करेंगे। पहले हम फोकस करते हैं सिनेरियो 1 पे। अगर आप अब तक किसी ना किसी तरीके का क्लाइंट डेटाबेस मेंटेन करते आ रहे हैं, तो लेट्स प्रिज्यूम कि आप उनका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस, बर्थडे, एनिवर्सरी और शायद उनकी विजिट्स, बिलिंग्स, पिछली बार वो कब आए थे, उसके पहले वो कब आए थे, ऐसी कुछ चीज़ें सारी या इनमें से कोई आप मेंटेन करते आ रहे हैं। अब जो चीज़ें आप मेंटेन करते आ रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को आपको एक तरीके से तरतीब से लगाना है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। और अगर हम बात करें सिनेरियो 2 की, जिसमें आप किसी भी तरह का कोई क्लाइंट डेटाबेस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपको अब ज़रूरत है क्लाइंट के डेटाबेस को मेंटेन करने की। तो दोनों ही सिनेरियोज में आपके पास क्लाइंट की इंफॉर्मेशन इवेंचुअली है, लेकिन उसको आपने एक तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में एक सिस्टम में अप्लाई करना अभी बाकी है। अब सवाल उठता है कि ये सिस्टम हम कहाँ से लाएं। ये सिस्टम आप कई तरीकों से बना सकते हैं। सबसे ईजीएस्ट, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट फुटफॉल नहीं है या आप एक बहुत छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं, तो ये सिस्टम आप सिंपली अपने रजिस्टर्स में, अपने फाइल्स में या एक अच्छे मोटे रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। इसमें आप ये कॉलम्स जो है मैनुअली स्केल से ड्रॉ करके क्लाइंट की इंफॉर्मेशन नोट करते जाएं। दूसरा तरीका है सॉफ्ट कॉपी मेंटेन करना, जो मैं भी सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि इससे आपके लिए फ्यूचर में उस डेटा को एनालाइज करना, उसको एक तरीके के फॉर्मेट में डालना और उससे आगे अपने लिए और ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिराइव करना और ज़्यादा कंक्लूजन्स पे आना ईजी हो जाता है। सबसे ईजी तरीका सॉफ्ट कॉपी में डेटा मेंटेन करने का होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर बाय चांस आपको एक्सेल पे काम करना, बेसिक काम करना भी नहीं आता, तो आई एम श्योर आपके घर में जो भी व्यक्ति लैपटॉप पे काम करता है उसे एक्सेल पे काम करना आता है। बहुत ही इजी होता है एक्सेल सीखना। और अगर मैं सैलून सर्विस का एग्जांपल दूं, तो एक हेड मसाज के जैसे होता है। आपने एक बार स्टेप सीख लिए तो फिर आप उसको इनोवेट और क्रिएट करके उसमें आप क्लाइंट को बेटर से बेटर रिलैक्स करते हैं। इसी तरह एक बार आपने एक्सेल सीख ली तो आप अपने आप को बेटर से बेटर इंफॉर्मेशन के साथ, ग्रोथ के साथ रिलैक्स्ड माइंड दे सकते हैं। अगर आप सिनेरियो 1 के सैलून ओनर हैं, जहां आपके पास क्लाइंट का डेटा तो है लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं, तो आप उस फॉर्मेट को एक्सेल पे शिफ्ट करिए और एक गिवन फॉर्मेट जहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ठीक है, जो मिसिंग जा रहा है वो आप क्लाइंट से फिर से मांगिए, अपने क्लाइंट्स को रिफ्रेश करिए। और अगर आप सिनेरियो 2 में हैं तो इसमें आपको अब ज़रूरत है क्लाइंट से ये इन्फॉर्मेशन लेने की। अगर क्लाइंट नया है तो बहुत ही सिंपल तरीका है, एक इन्फॉर्मेशन फॉर्म बनाइए, चाहे सिंपल वर्ड में बनाइए, और जो इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइंट के बारे में चाहिए उसके सीधे सीधे नाम लिखें और आगे डैश छोड़ दें। क्लाइंट अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुद भर दें। पर अगर क्लाइंट एग्जिस्टिंग है और आपने अब पहली बार उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है या पिछली इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी करना है, दोनों ही केसेस में आप एक इन्फॉर्मेशन कार्ड का सहारा भी ले सकते हैं और वर्बली आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं। अब बारी आती है कंपोनेंट्स की, यानी कि आपके क्लाइंट डेटाबेस में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात आती है उनकी पर्सनल डिटेल्स की, उनका नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, ये सारी बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है क्लाइंट के बारे में। और फिर हम बात कर रहे हैं बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट की, जो है क्लाइंट की एलर्जिक रिएक्शंस या सेंसिटिविटीज़ की। कई बार क्लाइंट्स किसी पर्टिकुलर चीज़ से सेंसिटिव होते हैं या कोई प्रोडक्ट उनको पास्ट में रिएक्शन कर चुका होता है। फिर बात आती है प्रोडक्ट डिटेल्स की। अब एक क्लाइंट को आप अगर रूट टचअप या इवन ग्लोबल या हाइलाइट्स देते हैं तो आप उनका शेड नंबर ज़रूर नोट करें। कई बार पर्टिकुलर होते हैं क्लाइंट के, हमने सिर्फ इन्हीं से काम कराना है, तो वो आपको अगर पता होगा तो नेक्स्ट टाइम जब आप क्लाइंट के अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आप अपने स्टाइलिस्ट का फ्री शेड्यूल भी देख के चलते हैं। अगर आपने अपने सैलून्स में मेंबरशिप्स या डिस्काउंट सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए हैं तो उनकी परचेज डिटेल्स और उनकी मेंबरशिप डिटेल्स भी आपको अपने डेटाबेस में मेंटेन करनी होंगी। सबसे बढ़िया फ़ायदा क्लाइंट डेटाबेस मेंटेन करने का होता है विजिटेशन अपॉइंटमेंट सिस्टम की मेंटेनेंस। आपको क्लाइंट को एक बेटर कस्टमर सर्विस देने का मौका मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट और बहुत वजनदार पॉइंट होता है क्लाइंट के इंटरैक्शन रिकॉर्ड्स का।
क्लाइंट ने कभी आपको कोई कंप्लेंट करी है किसी पर्टिकुलर स्टाइलिस्ट को लेके या किसी पर्टिकुलर सर्विस को लेके, तो वो भी आप मेंटेन करिए अपने रिकॉर्ड्स में। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, जिससे कि आपको आइडिया लग सकता है कि किस तरीके का आपने डेटा को फॉर्मेट में रखना है। ये पत्थर की लकीर नहीं है, आप इसको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चेंज और मॉडिफाई कर सकते हैं। और अब बारी आती है मेरे फेवरेट सेक्शन बोनस टिप की। लेकिन उसके पहले हम अपनी बैकग्राउंड्स और अपनी सेटिंग्स को चेंज करते रहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको हमारी अब तक की कौन सी बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा पसंद आई। सो बोनस टिप में मैं आज आपको कोई भी ज्ञान नहीं देने वाली। जी हाँ, थोड़ा चंबा हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आज जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो होगा मेरी तरफ से आपके लिए एक नायाब तोहफा। जो लोग अब तक क्लाइंट डेटाबेस सिस्टम को एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं कर पा रहे थे, या जो सैलून ओनर्स ने अब तक क्लाइंट डेटाबेस शुरू ही नहीं किया, उनके लिए मैं लाई हूँ एक रेडी टू यूज़ सिस्टम प्रॉपर फॉर्मेट एक्सेल में, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दूंगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप वो एक्सेल शीट को डाउनलोड कीजिए और उसमें अपने क्लाइंट्स के हिसाब से डिटेल्स भरिए। इसके पहले कि आप ये सोचें कि मैं कब रजिस्टर लाऊं, मैं कब एक्सेल सीखूं, कब मैं फॉर्मेट बनाऊं, कैसे बनेगा, तो लीजिए, मैंने आपको बना के दिया है। आपको सिर्फ उसको यूज़ करना शुरू करना है। इससे बेहतर बोनस टिप और क्या होगी। हम आपको अभी से ये बता दें कि हमारा अगला एपिसोड जो होगा, एपिसोड 11, वो होगा इस डेटाबेस के एनालिसिस पे। तो ये एपिसोड तो देख ही रहे हैं, अगले का इंतज़ार भी ज़रूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस क्लाइंट डेटाबेस एपिसोड से आपके ज्ञान के कुछ चक्षु खुले। मैं दिव्या शर्मा दैया इजाज़त लेती हूँ। सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist turned editor to the leading Diva Talk magazine, your complete beauty and salon guide, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. Namaskar.